Hello friends, I'm हरीश डेम्बला फ्रॉम एक्यूरेट फॉर्चून एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि यदि मिथुन लगन में बुध देव सप्तम भाव में आ जाएं तो हमें क्या फल देंगे। आइए जान लेते हैं कि जेमिनी असेंडेंट में यदि मरकरी सेवंथ हाउस में प्लेस हो जाएं तो हमें क्या रिजल्ट्स मिलेंगे। देखिए दोस्तों, सेवंथ हाउस का सिग्निफिकेंस है पार्टनरशिप। आपकी पर्सनल पार्टनरशिप है या प्रोफेशनल पार्टनरशिप है, यानी कि यहाँ से हम आपके वैवाहिक जीवन को देखते हैं या आपकी बिजनेस पार्टनरशिप को देखते हैं, लीगल एग्रीमेंट्स को देखते हैं, मैरिटल लाइफ को देखते हैं, बिजनेस की सक्सेस को देखते हैं और इंटरनेशनल ट्रैवल्स देखते हैं, फाइनेंस देखते हैं, डेली लाइफ देखते हैं। और सेवंथ हाउस से हम कहीं ना कहीं हैप्पीनेस देखते हैं। ये बिजनेस का घर है बेसिकली। अगर लगन का स्वामी यहाँ बैठ जाए तो हम बिजनेस की तरफ इंक्लाइंड रहते हैं। चाहे आदमी ज़िंदगी में कभी नौकरी करे, लेकिन लाइफ में कभी ना कभी बिजनेस में उतरता ज़रूर है ऐसा आदमी, अगर लगन का स्वामी सप्तम भाव में आ जाए तो बेसिकली ये बिजनेस का घर है। 11वां घर हमारी सर्विस का घर है, जो हम नौकरी करते हैं। तीसरा घर बिजनेस और सर्विस दोनों का घर है। दूसरे घर से हम बिजनेस देखते हैं और छठा घर भी बिजनेस और नौकरी का घर है। इससे दोनों चीज़ें मिलती हैं हमें। तो यानी कि ये डेली लाइफ का घर है और डेली लाइफ हमारी फुल ऑफ एंथ्यूज होगी, हैप्पीनेस होगी, स्ट्रगल फुल होगी, इजी गोइंग होगी, वेल्दी होगी, वो सब यहीं से हम चीज़ें देखते हैं। तो अब यहाँ पर बुध देव यानी कि लगन लॉर्ड आके बैठ गया। लगन का लॉर्ड जिस हाउस में जाके बैठता है उस हाउस को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। उसका फोकस जो है, लाइफ का फोकस या लाइफ की फोर्स उसी घर में ही रहती है ज्यादातर। अब सातवां घर हमारे बिजनेस का या पर्सनल पार्टनरशिप का है, स्पाउस का है। तो यानी कि इस नेटिव की जो इसका माइंड है या जो इसकी पर्सनैलिटी है, जो इसकी अप्रोच है, वो पूरी की पूरी सप्तम भाव में है। तो नेचुरली मैरिज पे फोकस होगा या मैरिज की तरफ इसका ध्यान है होगा तो मैरिज को प्रोटेक्ट ही करेगा, बिगाड़ेगा तो नहीं। और फिर बिजनेस का भी घर है तो बिजनेस की तरफ भी इसका ध्यान रहेगा कि मुझे बिजनेस कुछ ना कुछ लाइफ में करना जरूर है। तो इसलिए कहते हैं कि अगर लगन लॉर्ड शादी के घर में बैठ जाए तो शादी चलती है, मतलब शादी 50% आपकी प्रोटेक्ट हो गई। लेकिन देखना ये पड़ता है कि वो बैठा कैसे है, किस नक्षत्र में बैठा है और डिस्पोजिटर कहाँ बैठा है। दो चीजें तो बहुत जरूरी हैं देखनी। और शादी की हैप्पीनेस के लिए छठे और आठवें घर को भी देखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आठवें घर से हम अपनी मैरिड लाइफ की हैप्पीनेस देखते हैं, हम अपनी रिलेशनशिप की जो फिजिकल कंपैटिबिलिटी है उसको देखते हैं। और छठे घर क्योंकि डिस्प्यूट्स का घर है, डाइवोर्स का घर है। और डिस्प्यूट किसका, यानी कि मैरिज से 12वां घर है, मैरिज के डिस्प्यूट्स का भी घर यही है, छठा घर। या लिटिगेशन का, कोर्ट केस, मुकदमाबाजी, इस चीज़ों को दर्शाता है। तो छठे घर की कंडीशन और आठवें घर की कंडीशन भी जरूर देखनी चाहिए। अगर सप्तम घर में बैठा हुआ प्लैनेट छठे घर से कनेक्ट कर ले तो हमारी लाइफ में, बिजनेस में डेट्स बढ़ जाते हैं, कोर्ट केस बढ़ जाते हैं और चीज़ें शुरू हो जाती हैं, डिफ़िकल्टीज शुरू हो जाती हैं। ऐसे ही सप्तम घर का मालिक अगर आठवें से कनेक्ट हो जाए किसी भी तरीके से, चाहे वो डिस्पोजिटर की प्लेसमेंट के थ्रू हो, यानी कि गुरु वहां बैठ जाए जो कि सप्तम घर का मालिक है, या फिर किस ऐसे नक्षत्र में बुध बैठ जाए जिसका मालिक वहां बैठ जाए, तो फिर आठवें घर के ऑब्स्टेकल्स बढ़ जाते हैं, कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाती हैं और झंझट बढ़ जाते हैं। हमें सक्सेस मिलने में अड़चने आ जाती हैं, सक्सेस आसानी से नहीं मिलती। तो दोनों ही घर खराब है।
सप्तम घर इन्हीं दोनों घरों के बीच में फंसा हुआ है। तो हमें यह देखना जरूरी है कि बुध देव किस नक्षत्र में बैठे हुए हैं और गुरुदेव कहाँ है, जुपिटर कहाँ है। इस मैरिज और बिजनेस की सक्सेस को देखने के लिए दो चीजें देखनी बहुत जरूरी है। अगर गुरुदेव यानी कि जुपिटर अगर किसी ऑस्पिशियस हाउस में बैठा हुआ है तो ये आपका और एक अच्छी बात हो गई। तो इसका मतलब बिजनेस में भी सक्सेस मिल सकती है, मैरिड लाइफ भी अच्छी चल सकती है, उसमें हैप्पीनेस रह सकती है। ऑस्पिशियस घर मीन्स किसी ट्राइन हाउस में आ जाए, केंद्र में आ जाए जुपिटर, लगन में आ जाए तो ये बहुत अच्छी बात हो गई। और ऊंच का बैठ जाए दूसरे घर में, लगन में बैठ जाए। लगन में अगर बैठे तो अर्द्रा नक्षत्र को छोड़ के बाकी किसी नक्षत्र में बैठ जाए। तो दूसरी चीज ये है कि यहां पर 3 नक्षत्र मिलते हैं। पहला नक्षत्र है मूल नक्षत्र, जिसको हम इंग्लिश में मूला भी कह देते हैं। वो एक केतु का नक्षत्र है। इसकी देवी अलक्ष्मी है, गॉडेस ऑफ डिस्ट्रक्शन है, जिसको नृत्य भी बोल देते हैं, नृत्य। और नक्षत्र काफी खराब है। इस नक्षत्र में नॉलेज तो काफी हो जाती है इंसान को, लेकिन मटेरियलिस्टिक सक्सेस के लिए खराब है। हम अपनी नॉलेज को सक्सेस में कन्वर्ट यहां करने में बड़ी मुश्किलें आती हैं। और आपने देखा ही होगा, जरूरी नहीं है कि आदमी जो नॉलेजेबल हो, इंटेलिजेंट हो, वाइज हो, उसको सक्सेस मिल जाए। दिस इज नॉट नेसेसरी। दोनों चीजें बिल्कुल विपरीत, अलग अलग है। नॉलेज को सक्सेस में, मटेरियलिस्टिक सक्सेस में कन्वर्ट करना जरूरी नहीं है। और दूसरा नक्षत्र यहां मिलता है पुरुषाढ़ा, जिसकी देवी लक्ष्मी समझो आप, यानी कि ऑस्पिशियस है। शुक्रदेव का नक्षत्र है, उसके भी चारों चरण यहां मिलते हैं। और तीसरा नक्षत्र उत्तराषाढ़ा, जिसका लॉर्ड जो है सूर्य है। ये भी नक्षत्र ठीक है, थोड़ा सा लेट सक्सेस देता है, लेटर विक्ट्री का नक्षत्र है, लेकिन अच्छा नक्षत्र है। अब जो तीसरा नक्षत्र है उसका एक ही चरण है इस राशि में, बाकी 3 चरण अगली राशि में चले जाते हैं, जो कि 10 नंबर राशि है। यहां 9 नंबर राशि है। 9 नंबर राशि का सिग्निफिकेंस क्या है? 9 नंबर राशि जुपिटर की है और अग्नि तत्व, अग्नि की राशि है और क्षत्रिय राशि है जुपिटर की। क्योंकि धनु का मतलब धनुष बाण, बाण देखा है, इसमें आप चित्र देखो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये क्षत्रिय राशि है। और इस राशि से हम देखते हैं विजडम, फिलॉसफी, हायर नॉलेज, हायर विजडम, इंटरनेशनल ट्रेवल्स, हायर एजुकेशन, पिता, गुरु, रिलीजियस श्राइन्स पे विजिट्स, लॉन्ग ट्रेवल्स, एक्सपीरियंस, सुपीरियर नॉलेज। एक तो नॉलेज आपको है, एक सुपीरियर नॉलेज, फिलॉसफिकल नॉलेज, इसी राशि का प्रभाव है। अब बुध देव यहां आके बैठ गए। बुध क्या है? शार्पनेस, इंटेलिजेंस, लॉजिकल माइंड, क्लेवरनेस, क्विकनेस, विटीनेस, यानी कि मजाकिया स्वभाव, एक जैसे एक बच्चों का स्वभाव होता है। और कम्युनिकेशन, काफी टॉकेट, ये राशि काफी बातचीत की राशि है, कम्युनिकेशन की राशि है। तो सबसे पहले अगर हम इस राशि को और इस साइन की एनर्जीज को देखते हैं तो वो क्या रिफ्लेक्ट करती हैं कि आपका जो स्पाउस होगा वो बहुत इंटेलिजेंट होगा, फिलॉसफिकल होगा, नॉलेजेबल होगा, चालाक होगा, चतुर होगा, टॉकेटिव होगा, लॉजिकल होगा और अपनी लाइफ को चलाने में ये सारी चीजें यूज करेगा। और यहां बुध की दृष्टि लगन पे है, तो लगन भी यानी कि ये नेटिव भी ऐसा होगा।
लगन को भी ऐसा बना देगा। तो यहाँ पर मैरिड लाइफ को चलाने में लॉट ऑफ कम्युनिकेशन, लॉट ऑफ विजडम, लॉट ऑफ फिलॉसफीज, ये चीज़ें रहती हैं। इमोशंस कम रहती हैं, इमोशनल बॉन्ड कम रहेगा, 20-25% रहेगा, ये लॉजिकल बॉन्ड ज़्यादा रहेगा। इमोशन बॉन्ड इसलिए रहेगा कि यहाँ पर शुक्र देव का पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र मिलता है, उसमें अगर ये प्लैनेट बैठ जाए तो इमोशंस ज़्यादा हो जाएंगी, नहीं तो यहाँ पर लॉजिक और नॉलेज बहुत मिलेगी। तो आपकी रिलेशनशिप कैसे चलेगी? इंटेलिजेंस बेसिस पे चलेगी। और बिजनेस भी इसी तरीके से चलेगा। बिजनेस में एग्रीमेंट्स हैं, बातचीत है, कम्युनिकेशन है, उसके इन एंड आउट्स को डिस्कशन में डालना है, लीगल एग्रीमेंट्स हैं, एग्रीमेंट्स की सारी चीज़ों को देखना है, पढ़ना है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस को देखना है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर बिजनेस में मिलती हैं। और आदमी सोशल होता है, ये सामने की दुनिया का घर है। आदमी सामने के लोगों, मतलब उसका सारा फोकस सामने की दुनिया में लोगों के साथ है, तो ही विल बी वेल कनेक्टेड टू द पीपल अपोजिट टू हिम। चाहे वो बिजनेस में है, चाहे पार्टनर्स में है, ही विल बी वेल बिहेव्ड पर्सन। उसको पता है कि किस आदमी से कैसे बात करनी है, कैसे उसे डील करना है। अब बुध की डिग्निटी यहाँ पर अच्छी होनी चाहिए। अगर बुध यहाँ पर मूल नक्षत्र में बैठ जाता है तो यहाँ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। अब देखिए, आपने देखना है गुरु की प्लेसमेंट। गुरु की प्लेसमेंट सपोज अच्छी है आपके चार्ट में, लेकिन यहाँ मूल नक्षत्र में बैठा हुआ है बुध, तो ये आपको रिसर्च की साइड ले जाएगा, रिसर्च ओरिएंटेड नेचर बनाएगा, कुछ ना कुछ इनोवेटिव रहोगे, कुछ ना कुछ आपकी पढ़ाई लिखाई में इस तरह का भाव रहेगा, नॉलेज यहाँ बहुत हो जाएगी। और कुछ परेशानियों को झेल कर ही आप सक्सेस की तरफ बढ़ोगे, अगर जुपिटर अच्छा बैठा हुआ है तो। अगर जुपिटर भी 6, 8वें, 12वें में आ गया तो यहाँ परेशानी हो जाएगी, दोनों में, मैरिड लाइफ में भी और बिजनेस में भी। मूल नक्षत्र का लॉर्ड है केतु। अब केतु की प्लेसमेंट भी देखनी है। एक तो मूल नक्षत्र खराब हो गया, एक उसका लॉर्ड भी तो देखना है वो कहाँ बैठा हुआ है। अगर मूल नक्षत्र का लॉर्ड केतु किसी ऑस्पिशियस हाउस में और जुपिटर भी ऑस्पिशियस हाउस में, तो फिर डरने की जरूरत नहीं है। मैरिड लाइफ भी काम करेगी, बिजनेस भी काम करेगा, लेकिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर रहेंगी बिकॉज ऑफ द नक्षत्र एनर्जी विच इज नॉट गुड। और मूल नक्षत्र का संबंध एक्सीडेंट से है, सडन इवेंट से है, अनटुवर्ड प्रॉब्लम से है। तो इस वजह से इस नक्षत्र की एनर्जी कुछ न कुछ डेफिशिएंसी दे देती है। लेकिन मूल नक्षत्र का संबंध जड़ से भी है, जड़ का नक्षत्र है, तो इंसान हर चीज़ की गहराई तक जाता है। बिजनेस करता है तो उसकी भी उधेड़ बुन में रहता है, गहराई तक जाता है सब्जेक्ट मैटर की, अपने बिजनेस की। अगर शादी करता है तो अपने स्पाउस की बिहेवियर को लेके, उसकी बातों को लेके उसकी गहराई तक जाने की कोशिश करता है, जहाँ से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। यानी कि जब आप पर्सनल लाइफ में भी आप इतनी क्रिटिकली एनालिसिस में जाओगे तो प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं। ये मूल नक्षत्र का सिग्निफिकेंस है। अब दोस्तों, दूसरा जो नक्षत्र है वो पूर्वाषाढ़ा है, लेकिन अगर यहाँ पर मूल नक्षत्र में बुध है और केतु की प्लेसमेंट अच्छी है, यानी कि 6, 8वें, 12वें में नहीं है, तो फिर आपको सक्सेस मिलेगी, लेकिन कुछ अड़चनों के साथ, जैसा कि पहले बताया। अब दूसरा नक्षत्र है शुक्रदेव का पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र अच्छा नक्षत्र, और यहाँ पर अगर बुध देव बैठ गए तो दिस इज द बेस्ट प्लेसमेंट अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज, क्योंकि शुक्र भी ऑस्पिशियस प्लैनेट है इस लगन में। शुक्र की प्लेसमेंट लेकिन अच्छी होनी चाहिए। अब शुक्र आपको पता ही है, शुक्र भी जो है
अगर छठे, आठवें में, 12वें में आ गया यहाँ पर तो परेशानी रहेगी। देखिए, शुक्रदेव जो है यहाँ पर ज़्यादा दूर नहीं जाएगा यहाँ से। उसकी रीज़न ये है कि शुक्रदेव भी सूर्य के आसपास ही रहते हैं, और सूर्य भी, बुध भी सूर्य के आसपास रहते हैं। बस फर्क इतना है कि बुध सूर्य से एक घर आगे या एक घर पीछे या उसी घर में मिलता है, और शुक्र सूर्य से 2 घर आगे 2 घर पीछे या उसी घर में मिलता है। इतना ही फर्क है। अगर सपोज यहाँ बुध देव है तो सूर्य या तो छठे में मिलेगा या 8वें में मिलेगा या आपको 7वें में मिलेगा, और शुक्र कहाँ मिल सकता है? अगर शुक्र ज़्यादा से ज़्यादा 2 घर उसके और पीछे ले जाऊं, यानी कि या तो आपको चौथे में मिलेगा मैक्सिमम, और इधर 2 घर आगे करते हैं तो 10वें घर में मिलेगा शुक्र, या फिर नीचे मिलेगा। मतलब चौथा, 5वां, छठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, इन घरों में मिलेगा। ऊपर तो मिल ही नहीं सकता शुक्र भी। तो शुक्र देव अगर चौथे और 5वें घर में है तो ये बहुत ही ऑस्पिशियस हो जाएगा। इधर से 9वें और 10वें घर में है तो भी कमाल हो जाएगा। तो इसका मतलब आपकी लाइफ में सक्सेस ही सक्सेस है। मैरिटल लाइफ हैप्पी, प्लेजेंट, मौज मस्ती, घूमना फिरना, पैसा, शोहरत, सक्सेस, सब कुछ मिलेगी अगर शुक्रदेव की प्लेसमेंट चौथे में आ जाए। चौथे में हालांकि नीच के हो जाएंगे, फिर भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि घर ऑस्पिशियस है। लेकिन चौथे से ज्यादा 5वें, 9वें, 10वें में तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट्स देगा। चौथे में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स भी आएंगी, लेकिन मैरिड लाइफ चलेगी और बिजनेस में भी सक्सेस मिलेगी। अब देखते हैं कि अगर बुध देव उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में बैठ गए, वो सूर्य देव का है, तो सूर्य तो इन 3 घरों में ही मिलेगा, या तो छठे में या 7वें में, 8वें में। अगर छठे घर में सूर्य है तो ये गलत हो जाएगा, यहां प्रॉब्लम्स आएंगी दोनों ही चीजों में। छठे घर में अगर नक्षत्र का लॉर्ड आ जाए या जुपिटर आ जाए डिस्पोजिटर, तो ये हमें लोन्स की तरफ, डेट्स की तरफ ले जाएगा, डिस्प्यूट्स की तरफ ले जाएगा, लिटिगेशन की तरफ ले जाएगा, बीमारी की तरफ ले जाएगा। छठे घर में बैठा हुआ नक्षत्र का लॉर्ड वाइफ की हेल्थ को भी खराब करेगा और हमें अननेसेसरी ट्रबल्स देगा। 8वें घर में बैठा हुआ नक्षत्र का लॉर्ड भी खराबी देगा, और अगर सूर्य के नक्षत्र में, सूर्य 8वें में है, तो हमारी हेल्थ, हमारी भी इम्यूनिटी खराब कर देगा, हमारी वाइटैलिटी खराब कर देगा, हमारी बैकबोन में प्रॉब्लम्स दे देगा, क्योंकि सूर्य तो नेचुरली एक लाइफ फोर्स है ना। हमारी लाइफ फोर्स अगर मतलब 8वें घर में फंस गई तो 8वें घर से संबंधित दिक्कतें आ जाएंगी। ऐसे ही शुक्र 8वें में फंस गया तो फिर हमारे प्राइवेट पार्ट्स में कुछ ना कुछ दिक्कत आ जाती है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। कभी मतलब कई तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं मेल फीमेल पार्ट में अलग अलग, तो वो आ जाती हैं। तो ऐसे ही छठे घर में भी ये चीज़ रहती है। तो यानी कहने का मतलब यह है, ना तो गुरु और ना नक्षत्र का लॉर्ड छठे, 8वें में या 12वें में होना चाहिए। अब इसमें देखिए 12वें का तो संबंध बनता ही नहीं है, सिर्फ मूल नक्षत्र में केतु का बनता है। अदरवाइज ये जो प्लैनेट्स है ना, ये तो नीचे ही रहेंगे सारे। सूर्य तो छठे में रहेगा, 7वें में या 8वें में। अगर सूर्य 7वें में आ जाता है तो छठे और 8वें से बेटर है, लेकिन फिर शादी में थोड़ी ईगो इश्यूज जरूर देगा। तो कहने का मतलब यह है, उत्तराषाढ़ा में अगर ना हो बुध तो बहुत अच्छा है, मूल में ना हो तो बहुत अच्छा है, पूर्वाषाढ़ा में बुध का बैठना ऑस्पिशियस है। तो कुल मिला के उस नक्षत्र में बेस्ट रिजल्ट्स आप ले सकते हैं यहाँ बुध देव के। लेकिन फिर भी अगर जुपिटर कहीं वेल प्लेस्ड है तो घबराने की जरूरत नहीं है, मैरिड लाइफ चलेगी। और अब चलना मतलब स्मूथली चलेगी या परेशानियों से चलेगी, उसके लिए नक्षत्र के लॉर्ड को देखना बहुत जरूरी है।
तो दोस्तों यहाँ बैठा हुआ बुध लगन को देखेगा, लगन को भी मजबूत करेगा। लगन में वो सारी चीज़ें आ जाएंगी जो 9 नंबर राशि से हमने आपको बताई हैं और बुध से बताई हैं। इन इन दोनों का सिग्निफिकेंस मिक्स करके वो आपकी पर्सनैलिटी में रिफ्लेक्ट होगा और आप एक बहुत ही सुलझा हुआ जीवन जियोगे। तो दोस्तों इस तरीके से ये प्लेसमेंट आपको फल देगी। So I think you have understood in detail that what type of results you will get out of this placement. If you are liking our videos, then try to subscribe our channel. क्योंकि आप अगर हमें सब्सक्राइब करते हैं तो नेचुरली एक मोटिवेशन भी बढ़ता है और उसमें आपका फ़ायदा ये रहता है कि आपको हमारी वीडियोस जब भी अपलोड होती हैं इमीडिएटली नज़र आ जाती है। Take care of yourself and your family. We'll see you soon. Thank you very much once again.